नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे सोशल मीडिया के इस मंच पर आपका स्वागत है। आप मुझे प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, मेरी बातों को सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखें। उसके आधार पर मैं अपने आगे की रणनीति या मुझे किन किन विषयों पर बात करने हैं ये मैं तय करूँगा। आज मैं किसके बारे में बात करने वाला हूं? आज मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में बात करने वाला हूं। अब मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर यानी अगले हफ्ते जुलाई में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनने जा रहा है। अब आप सोचेंगे मैं आपको कुछ नाम बता दूं, नाम भी बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि क्या क्या समीकरण बन गए हैं और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अगले हफ्ते तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 37 राज्य हैं, 37 मान्यता प्राप्त स्टेट यूनिट हैं। इन 37 स्टेट यूनिट में से 19 के चुनाव होने हैं। जब तक 19 राज्यों के चुनाव नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सकता। के लक्ष्मण को चुनाव की जिम्मेदारी दी गई है, वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी है और इसकी प्रक्रिया जल्द ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि आज शाम तक जो 19 राज्य हैं उनमें 19 राज्यों के अंदर स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट जो है वो डिसाइड हो जाएंगे। अब मैं आपको ये बता दूं आज कहाँ कहाँ नामांकन है और उसके बाद अगर एक ही कैंडिडेट होता है तो वही पार्टी का अध्यक्ष बन जाएगा। आज जिन जिन राज्यों में नामांकन हैं उसमें PVN माधव 1 जुलाई यानी आज की तारीख ही 1 जुलाई। हिमाचल प्रदेश राजीव बिंदल उनको घोषित कर दिया गया है। उत्तराखंड महेंद्र भट्ट उनको घोषित कर दिया गया है। तेलंगाना रामचंद्र राव। अब तेलंगाना में रामचंद्र राव के नाम का विवाद हुआ है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि टी राजा सिंह जो विधायक थे वो बनना चाहते थे प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उनको ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई है, जिससे नाराज होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा है कि PM नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कहते रहेंगे वो मैं करता रहूँगा और हिंदुत्व के मोर्चे पर मेरी जो लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगी। लेकिन भारी मन से वो पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, क्योंकि टी राजा सिंह को लगता था कि तेलंगाना में स्टेट अध्यक्ष की जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, लेकिन उनको ये जिम्मेदारी दी नहीं जा रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो कार्यकारी प्रमुख थे रविंद्र चव्हाण, उनको ही अब अध्यक्ष बना दिया गया है। उन्होंने बाकायदा इसके लिए नामांकन कर दिया है और अब वो औपचारिक तौर पर अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। इसके अलावा अभी 4 राज्यों में और नामांकन होना है। उसमें एक मध्य प्रदेश है, उसमें एक पश्चिम बंगाल है, उसमें एक दमन दीव है और उसमें एक लद्दाख है। मध्य प्रदेश के बारे में ये सुनने को आ रहा है कि वैश्य समुदाय से आने वाले हेमंत खंडेलवाल को ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है और हेमंत खंडेलवाल नए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नए अध्यक्ष की प्रक्रिया क्या होगी। ठीक उसी तरह की होगी जिस तरह से राज्यों में होता है। पहले कैंडिडेट तय किया जाएगा, बाद में उसका पर्चा भरा जाएगा, उसके मनोनयन में पर्चे भरे जाएंगे। अगर उसके खिलाफ कोई कैंडिडेट आता है, लेकिन आज तक मैं आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज तक चुनाव नहीं हुआ है। सीधे सीधे निर्वाचित होके या सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता रहा है। अभी तक कहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं? दक्षिण से 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, बाकी के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर से थे। दक्षिण के 3 राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपने समय से पहले हटाए गए। पहला नाम कौन था? बंगारू लक्ष्मण, जो तहलका के मामले में फंस गए थे और बंगारू लक्ष्मण के तहलका के मामले में फंसने के बाद जो है उन्हें पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरे थे के जेना कृष्णमूर्ति और के जेना कृष्णमूर्ति को भी जो है समय से पहले इस्तीफा देना पड़ा था। तीसरे थे वेंकैया नायडू, उनको भी समय से पहले इस्तीफा देना पड़ा था। लेकिन इस बार ये कार्यकाल JP नड्डा का जो जून 2024 में ख़त्म हो रहा था, क्योंकि उनको एक्सटेंशन दिया गया था लोकसभा चुनाव तक, लेकिन बार बार किसी न किसी कारण से, कभी संघ और BJP के टकराव के कारण, कभी नाम पर आम सहमति न बन पाने के कारण ये टकराव चलता रहा, ये टकराव होता रहा और ये परिस्थितियां इस तरह की बनती रहीं कि अभी तक BJP के अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पाया है। दरअसल किस तरह से सामाजिक और आर्थिक समीकरण बनाने हैं और किस तरह से सोशल इंजीनियरिंग करनी है, इसका भी एक बहुत बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर आने वाला है। और ऐसे में जो नाम चल रहे हैं उसमें किसको प्रेफरेंस मिले, इसको लेकर भी अटकलों का दौर गर्म हो गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी भारत के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं।
हमारे उपराष्ट्रपति जेपी धनखड़ जगदीप धनखड़ जी वो आते हैं जाट समुदाय से, हमारे प्रधानमंत्री आते हैं ओबीसी समुदाय से, और पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर ओबीसी बन जाता है तो फिर यही बात होगी कि एक ही समाज को सब कुछ दे दिया गया है। ऐसे में किस बात की संभावना बढ़ जाती है कि कोई गैर ओबीसी को बनाया जाए? क्या ये कोई दलित चेहरा हो सकता है? क्या कोई महिला चेहरा हो सकता है? क्या ये कोई ब्राह्मण या ठाकुर चेहरा हो सकता है? इस बात की संभावना और इस संबंध में भी तमाम नामों को खोजा जा रहा है। तो मैं पूरी की पूरी आपको प्रक्रिया समझा देता हूं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। हाँ, नामों का संकेत जरूर मैं दूंगा, नामों का संकेत मैं आखिरी में दूंगा। एक नया नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चा में आया है, वो नाम क्यों चर्चा में आया है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो क्या है, वो ये है कि कुल 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में हो रहे हैं अध्यक्षों के चुनाव। नहीं, 19 राज्यों में अध्यक्षों के चुनाव हो रहे हैं और इनकी प्रक्रिया को पूरे होने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और आज शाम तक 21 राज्यों के चुनाव पूरे कर लिए जाएंगे। राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी चुने जा रहे हैं। एक ही नामांकन पर होगी अध्यक्ष के नाम की औपचारिक घोषणा। इसके अलावा बीजेपी के संविधान के तहत तय प्रक्रिया से हो रहा है चुनाव। एक ही नामांकन से क्या मतलब है? जो भी नाम आएगा वो सर्वसम्मति से आएगा। प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव संपन्न होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसे दावेदार हैं और उनकी क्या क्या संभावना है। उससे पहले उस राज्य के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नया अध्यक्ष चुनने के लिए सबसे ज्यादा कवायद हो रही है, और वो राज्य है देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पार्टी का नेतृत्व कौन करे, इसको लेकर गतिरोध अभी भी बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान चाहता है कि चूंकि मुख्यमंत्री जो हैं वो सवर्ण वर्ग से आते हैं, वो खुद ठाकुर हैं, तो ऐसे में किसी ओबीसी या दलित को इस पद पर जिम्मेदारी सौंपी जाए, ऐसा हाईकमान चाहता है। लेकिन चाहते ऐसा खुद योगी आदित्यनाथ भी हैं, वो भी ये चाहते हैं कि ऐसा ही कुछ हो। लेकिन नामों को लेकर बीएल वर्मा का नाम बताया जा रहा है, एक नाम और बताया जा रहा है बीएल वर्मा के अलावा वो हैं साध्वी निरंजन ज्योति का, उनका नाम भी है। ये दोनों ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। लेकिन इसके अलावा जो पार्टी के सूत्र बताते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जिस नाम को सबसे ज़्यादा प्रमुखता दी जा रही है वो है स्वतंत्र देव सिंह का नाम। आज मैं बड़ी बात तो नहीं करूंगा पार्टी अध्यक्ष के जो दावेदार हैं उनके बारे में, लेकिन कास्ट फैक्टर की बात हम जरूर करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या किसी दलित को बनाया जा सकता है? एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए थे जिनका नाम था बंगारू लक्ष्मण, और पार्टी को उनके समय में कितनी किरकिरी सहनी पड़ी थी ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन क्या दलित अध्यक्ष दिया जा सकता है? अगर दलित अध्यक्ष दिया जाएगा तो किसका नाम निकल कर सामने आ सकता है? बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे कोई ऐसा दलित चेहरा दिखाई नहीं देता है जिसको लाकर बीजेपी अध्यक्ष की गद्दी पर बिठाया जाए, जिसकी संगठन पे भी पकड़ हो, जिसकी सरकार चलाने की जो प्रक्रिया होती है उस पर भी पकड़ हो, और जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को चला पाए। तो दलितों का नाम, मेरे हिसाब से दलितों में अभी ऐसा कोई नाम नहीं है जिसकी मैं आपके सामने चर्चा कर पाऊँ। दूसरा नाम है महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष का, और महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष में दो ही नाम आते हैं। पहला नाम किसका आता है? पहला नाम महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष में आता है वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। लेकिन निर्मला सीतारमण को प्रधानमंत्री कैबिनेट से छोड़ देंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगी, इसकी संभावना मुझे इसलिए नज़र नहीं आती क्योंकि निर्मला सीतारमण का संगठन में किसी भी तरह का कोई अनुभव नहीं है। ऐसे में बिना अनुभव वाले को बीजेपी जैसे विशाल संगठन की अगर बागडोर दे दी जाए तो किस तरह के परिणाम हो सकते हैं, आप इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो मुझे ये संभावना न के बराबर नज़र आती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सरप्राइजेस के लिए जानी जाती है। इसके अलावा हमने दलित की बात कर ली, हमने महिला की बात कर ली, ओबीसी, तीन ओबीसी नाम चल रहे हैं। एक नाम भूपेंद्र यादव का है। भूपेंद्र यादव जो कि इस वक्त एक बड़ा मंत्रालय संभाल रहे हैं, और भूपेंद्र यादव अमित शाह की भी कोर टीम के मेंबर माने जाते हैं, नरेंद्र मोदी की भी कोर टीम के मेंबर माने जाते हैं। जो हैं प्रोफेशन से वो वकील हैं, और पार्टी के अंदर और संगठन के अंदर अलग अलग तरह के काम वो लंबे समय तक करते रहे हैं। ऐसे में भूपेंद्र यादव को भी जो है वो ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं। वो किस कास्ट से आते हैं? वो यादव हैं, ओबीसी से आते हैं। इसके अलावा बीएल खट्टर यानी जो एमएल खट्टर यानी मनोहर लाल खट्टर, जो कि हाल ही के दिनों में काफ़ी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में देखे गए हैं, अलग अलग राज्यों का उन्होंने दौरा किया है। और मनोहर लाल खट्टर के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी
संगम में भी बहुत अच्छी है, उनकी प्रधानमंत्री के साथ भी बहुत अच्छी है, अमित शाह के साथ कितनी अच्छी है इसके बारे में हम डिबेट और डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन वो एक बीच के कैंडिडेट हो सकते हैं, लेकिन उम्र उनकी 70 साल के आसपास है और 70 साल की उम्र को आने वाली नई पीढ़ी के लिए क्या बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाएगा, मुझे इस बात को लेकर संदेह है। अगला नाम है, युवा है, एनर्जेटिक चेहरा है, हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री ने और पूरी की पूरी कैबिनेट ने उनको बहुत सपोर्ट किया है। उनका नाम धर्मेंद्र प्रधान है। वो एक बहुत अच्छे कंटेंडर के तौर पर सामने आ रहे हैं, लेकिन वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। तो क्या प्रधानमंत्री भी ओबीसी, पार्टी अध्यक्ष भी ओबीसी, ये कॉम्बिनेशन क्या भारतीय जनता पार्टी देख पाएगी, संभाल पाएगी? इस तरह का ओबीसी चेहरा वो ऐसे समय में देना चाहेगी जब उसके पास देश के लिए एक ओबीसी प्रधानमंत्री के तौर पर खुद नरेंद्र मोदी है और कैबिनेट में ओबीसी वर्ग को तमाम बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया है। आपको पता है ब्राह्मण और बनियों की पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता था कि भाई ये तो ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है, इन्हीं लोगों ने इसको बनाया है, खड़ा किया है और चलाया है। ऐसे में किसी ब्राह्मण या बनिए, मुझे नहीं लगता कि बनिए समाज से आने वाले किसी को बनाया जाएगा, लेकिन ब्राह्मण समाज की एक प्रबल संभावना है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कई सारे ब्राह्मण चेहरे हैं, लेकिन एक नाम निकलकर सामने आया है, वो है बीडी शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा का। विष्णुदत्त शर्मा मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और संगठन में अगर वो अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं तो कम से कम जनरल सेक्रेटरी जरूर बनेंगे। तो एक नाम मैं आपको तयशुदा बता रहा हूँ, लेकिन ये डार्क हॉर्स है, इस पर कोई भी अपना जो है दांव खेल सकता है। और मुझे इस बात की संभावना बेहद प्रबल लगती है कि इन 4 नामों में अगर किसी पर चर्चा होगी तो एक नाम है, क्योंकि ये किसी भी विवाद में नहीं है, किसी भी कैंप में नहीं है। शिवराज सिंह चौहान का भी नाम लंबे समय तक चला था, लेकिन शिवराज सिंह चौहान और बाकी लोगों के बीच तरह तरह के मतभेद हैं। संघ उनको कितना प्रमोट करता है मुझे इसमें डाउट है, और शिवराज सिंह चौहान को अमित शाह या प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना देने चाहेंगे या नहीं, मुझे इसको लेकर भी डाउट है। तो अब ये जो 4 नाम हैं मैंने आपको बताया, भूपेंद्र यादव, मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और विष्णुदत्त शर्मा यानी वीडी शर्मा, इन 4 नामों में से किसकी लॉटरी निकलती है या कोई 5वां नाम दिख जाता है, इस पर सबकी निगाहें लगी होंगी और मैं इसके बारे में पल पल का अपडेट आपको बताता रहूँगा।